मैं इमरान खान के हक में बोलता रहा अब जब तक कि उन्होंने बुज़दार को अपॉइंट नहीं किया सीएम पंजाब। मेरे में इतनी अखलाकी जुर्रत है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज के जिस तरह कारकुन जो है वो लीडरों को खुदा मान के सजदा करते हैं और वो अगर छींकें भी तो कहते हैं ये वाह वाह वाह, इनकी तबीयत कितनी अच्छी है इस वक्त। वो स्याह करे सफ़ेद करे, पॉलिटिकल पार्टी के बेताशा करोड़ों कारकुन ऐसे मैंने देखे हैं ऐसे भी जिन्होंने अपने लीडरों को खुदा बनाया और सजदा करते हैं। तो इमरान खान ना मेरा खुदा था, ना खुदा हो सकता है, ना कोई और होगा। तो अल्लाह ने भी शऊर दिया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भट्टी साहब तो अपनी बात में बात करेंगे। मैं भी इमरान खान के हक में बोलता था जब तक कि उसने नहीं अपॉइंट किया अपना उसको बुज़दार को। जैसे ही वो पावर में आए इमरान साहब, उन्होंने बुज़दार को अपॉइंट किया, बुशरा बीबी के मातहत फैसले किए, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की, तो ऑब्वियसली मैंने उस पर अपना जायज़ क्रिटिसिज्म किया। तो भाई हम वो कोई कठपुतली थोड़ी हैं फरहान भाई, पॉलिटिकल वर्कर्स की तरह। यहाँ तो पाकिस्तान का तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे आप मुझे बताएं दुनिया की जितनी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज हैं ना, इंडिया की मैं बात करता हूँ, मैं उसको भी नहीं मानता, ना बांग्लादेश की बात करता हूँ, जहाँ से आपने सिस्टम लिया वेस्टर्न। आप बताएं वहाँ पे कौन बंदा है यार जो 25-25 साल प्राइम मिनिस्टर रह रहा हो, फिर जब वो मरे या वो जाए दुनिया से, उसका बाप उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका पोता, उसका नवासा, ये तो यहाँ पे तमाशा बनाया हुआ है डेमोक्रेसी के नाम पे। ये तो खानदानी पना है, खानदान क्रेसी है, डेमोक्रेसी थोड़ी है। और अवाम को जाहिल रखा जाता है, अवाम को पागल बनाया हुआ है। कोई मजहबी कल्ट बना के बैठा हुआ है तहरीक इंसाफ, कोई अपना वो जो है वो दूसरा कल्ट बना के बैठा हुआ है PMLN, कोई और कल्ट बना के बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी। तो मेरे भाई बिल्कुल हम जिसको सही समझते सही कहते हैं। नवाज शरीफ साहब की भी सही बातें उनको सही कहेंगे, जो गलत होगी वो हमारे खुदा थोड़ी हैं यार। जी अफरान साहब फरमाएं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, किसी के भी खुदा नहीं है, वो किसी के भी खुदा नहीं है। हमारे भी वो लीडर है, खुदा का तो मतलब कि बहुत उस दर्जे पे तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आपको जो आपने कुछ पॉइंट किए उसको मैं एड्रेस कर लूं। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट 16 साल अमेरिका का सदर रहा, तो उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये गलत है, उन्होंने लॉ बना दिया कि 2 दफा ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। सर आप पूरी बात करें ना अफरान भाई, पूरी बात करें। जब वो रोजवेल्ट 4 दफा प्रेसिडेंट रहा, मेरी गुजारिश तो सुन ले जी, और वो मरूसियत की बेस पे नहीं रहा, परफॉर्मेंस की बेस पे रहा। हाँ जी, नहीं मेरी गुजारिश जी बताएं, आपसे बात हो रही है। क्या कैनेडी फैमिली जो है वो मरूसियत नहीं है? क्या बुश फैमिली मौरूसियत नहीं है? ओ भाई, क्या ये जो डेविड कैमरॉन है इसका बाप सियासतदान नहीं था? जॉन एफ ये देखिए हम पता नहीं किन मसाइल में उलझ गए हैं। मेरी बात सुने, हम अवामी मसाइल हल करने की जगह पता नहीं किन मसाइलों में घुस गए। मसला इस मुल्क का ये है कि यहाँ पे नौकरियां हो, यहाँ पे आसूदगी हो, यहाँ पे हम इस चक्कर में लगे कि ये नहीं हो हमारी पसंद के। भाई आवाम डिसाइड करेगी, हमारा मसला माशी आसूदगी है। ठीक है, सुन तो लें सर, सुन तो लें। माशी आसूदगी है, इखलाकियात है, आइडियोलॉजिकली यार आप सुन तो लें सर, इखलाकियात को छोड़े ना, हमारी सियासत क्या ताल्लुक? हम जो है वो किसी और तरफ निकल गए। नहीं, मैं किसी और तरफ नहीं गया, मैं सही जगह पे हूँ। सुन लें जी, रूजवेल्ट का ये जब वाकया हुआ तो अमेरिका ने रियलाइज किया, हालांकि रूजवेल्ट कोई मौरूसियत की सीट पे नहीं आया था ना, उसके बाप की वजह से उसको थाल में रख के मिल गई थी फिर प्रेसिडेंटशिप। सर बात तो मैं आपकी बात बोल रहा हूं, सुन तो ले सर, सुन तो ले, फिर आप बोल लीजिएगा ना रूजवेल्ट का बेटा या बेटी कि क्योंकि वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं या वो कोई खान होंगे या वो कोई मरियम नवाज साहिबा होंगे तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं है वो मेरे। और जहां तक आपने बुश फैमिली का बात किया, जॉर्ज बुश जो सीनियर है उसका जो बेटा बना है प्रेसिडेंट, आपको पता है उसकी स्ट्रगल क्या है? पहले वो कहां गवर्नर लगा, कहां वो मेयर बना, कहां से वो उठ के आया। ये थोड़ी स्ट्रगल नहीं है, बाप के बाद उनकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी का सीधा ही प्रेसिडेंट बन गया या वो नाइब सदर बन गया। गवर्नर है जी, गवर्नर बनाना पहले पार्टी का प्रेसिडेंट बन गया, मैं ये कह रहा हूं। खैर आगे चलते सर, इसमें क्या मैं आपसे लंबी चौड़ी बहस करूं? मैं ये कह रहा हूं कि बाप सदर था, बेटा सदर है, भट्टी साहब ने भी 8 साल लगाए, बेटे ने भी 8 साल लगाए, भाई जो है वो गवर्नर है, एक और भाई जो है वो सारे मेरिट पे, यहाँ पे मौरूसियत पे फर्क है। किसी पॉलिटिशियन की औलाद पे सियासत करने में पाबंदी नहीं है। ये कौन कह रहा है? सारी मौरूसियत है जो मैंने आपको गिनवाई है। पाकिस्तान का मसला मौरूसियत नहीं है सर, वो पाकिस्तान का मसला जो है वो हमने ये आपको यही सूट करता है। आप अपना खून भी बहा देंगे ना, आप PMLN के सदर नहीं बन सकेंगे, खत्म करें या इन चक्करों में पड़ जाएं। ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ ना, आप अपना खून भी दे देंगे, आप सदर नहीं बन सकते PMLN के। अच्छा जी भट्टी साहब, ये जो आप क्यों नहीं बन सकता? जब जावेद हाशमी साहब सदर थे, जावेद हाशमी साहब 8 साल सदर रहे इस पार्टी के, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब बाहर थे, साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, हाशमी साहब जेल में थे, शाहिद खान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे,
अफरान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, क्या हो गया उस वक्त नासिर सदर रह चुके, जिस वक्त जावेद हाशमी को सदर बनाया था उस वक्त सदर बनने को तैयार कोई नहीं था, थे ना, मुशर्रफ साहब का मार्शल था, जेल में थे हाशमी साहब, और नवाज शरीफ साहब एक्साइल में थे सिविल पैलेस में। आप सवाल का जवाब दे, थे कि नहीं थे? आप भाई इस मुश्किल हालात में तो कोई भी सदर बन जाएगा। देखिए मिसाल आपके मतलब वो तो आप चाहेंगे किसी को भी सदर बना दे, कोई भी सदर नहीं बनेगा ऐसे हालात में, बन के मेहरबानी है। शाहिद खान अब्बासी कैसे बन गया? शाहिद खान अब्बासी साहब भी तो प्राइम मिनिस्टर पंजाब की, नवाज शरीफ मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने। जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ था, आप मेरी भी सुने ना, फिर जिस मीटिंग में डिसाइड हुआ था उसमें डिसाइड हुआ था कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा नहीं मैंने पंजाब की सीएमशिप नहीं छोड़नी, तो उन्होंने शाहिद खान को बना दिया। वो कोई ऐसे थोड़ी फैसला हुआ था। आपकी बात का जवाब ये नहीं है, मेरी बात का यही जवाब बने कि नहीं बने। मजबूरी में आप लोग किसी को भी बना सकते हैं, जवाब ये है कि वो बने, लेकिन बिल रजा नहीं बनाएंगे। सदर भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, वजीर आजम भी बने। हम आगे चलते हैं, इस पे किसी और दिन बहस कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, ये चलेगी।